हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2023 के लिए, या आप कह सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मॉडल पेपर इंग्लिश का। सही सुन रहे बच्चों आप लोग, क्लास 10th की इंग्लिश का मॉडल पेपर। बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे सर मॉडल पेपर कराया जाए, तो आज बच्चों इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जाम का हम लोग मॉडल पेपर करने वाले हैं। ये पेपर आपके सामने जो है ये हम लोगों को मनीष पाल जी द्वारा भेजा गया है, तो मनीष पाल जी को एक बार फिर से हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। सभी बच्चे एक बार कमेंट में उनके लिए थैंक्स लिखेंगे। देखिए बच्चों, ये पेपर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग पहले इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। ये आपके इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन है सब कंपलसरी है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड टू कैंडिडेट पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है। दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। कितने सेक्शन में डिवाइडेड है पेपर सर? 4 सेक्शन में, ए बी और सी डी में, यानी कि 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। और मार्क्स वहां पे लिखा हुआ है, प्लीज चेक द क्वेश्चंस पेपर कंटेंट। 15 मिनट के अंदर आप पेपर को चेक कर लीजिए क्या उसमें 4 पेज है कि नहीं और अच्छी तरीके से प्रिंटेड है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो आप तुरंत वहां पे बात कर सकते हैं, जो भी एग्जामिनर आपके पास है। तो बोर्ड में भी यही सारे इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या दिखाई दे रहा है सर? सेक्शन ए में सर पैसेज दिया हुआ है और इसके आंसर हम लोग को देने हैं। बुद्धा फाउंड द ऑल द मैन अनहैप्पी रिच और पुअर, ठीक है। तो ये हमें पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को हमें रीड करना है और इस पैसेज को रीड करने के बाद से इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। और ये कितने मार्क्स का है सर? ये 10 मार्क्स का है। ये कितने मार्क्स का है सर? ये 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग में से जो भी बच्चे ईमानदारी के साथ हल्का सा भी पढ़े होंगे ना, 5% भी जो पढ़े होंगे, वो इस 10 नंबर में से 100% है कि 9 नंबर तो मिल ही जाएगा। हो सकता है किसी किसी को कि 9 नंबर मिले, नहीं तो 10-20% होंगे जिनको 9 मिलेगा, जो 5% पढ़े होंगे। और जो 20-30% भी पढ़े होंगे तो उनको 10 में 10 पूरी तरीके से मिल जाएगा, जिनकी राइटिंग अच्छी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो मैं समझ रहा हूं कि सारे बच्चे कर पाएंगे कि भाई पैसेज में से ही आंसर लिखना है, ठीक है। पैसेज पढ़ोगे तब भी आंसर लिख सकते हो। चलो, फिर उसके बाद से क्या है सर? उसके बाद से है राइटिंग। जो सेक्शन बी उसमें राइटिंग है और पहला क्या है? लेटर राइटिंग है पहला। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कह रहा है? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर सिस्टर। अपनी एल्डर सिस्टर की पार्टी में, मैरिज पार्टी में अपने दोस्त को इनवाइट करने के लिए एक लेटर लिखिए। या दूसरा ऑप्शन आपके पास है, राइट अ एप्लीकेशन टू अ प्रिंसिपल टू मेक हिम। आगे हम लोग पढ़ लेंगे, मतलब यहाँ पे आप दे सकते हैं 2 ऑप्शन है, या तो आप लेटर करिए या तो आप अप्लीकेशन करिए। आइए हम देखते हैं आगे वो अप्लीकेशन क्या था। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हम क्या करें, आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा करना हमारे लिए सही रहेगा। तो बच्चों देखिए, अगर आप इसका चुनाव करते हैं अप्लीकेशन का, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि अप्लीकेशन में लिखनी चीज़ें कम रहती है, ठीक है। इसमें जो आपको फॉर्मेट होता है वो बहुत ज़्यादा लिखना होता है और बॉडी बहुत कम लिखनी होती है अप्लीकेशन में, ठीक है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स अरेंजमेंट के लिए आप अपने जो प्रिंसिपल थे उनको आप यहाँ पर क्या लिख रहे थे? एप्लीकेशन लिख रहे थे। तो एप्लीकेशन में ये होता है कि एप्लीकेशन के फॉर्मेट बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है, तो एप्लीकेशन में फॉर्मेट बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी जो हमें लिखना रहता है वो बहुत कम लिखना रहता है। और जबकि लेटर की बात करें तो लेटर में फॉर्मेट बहुत कम है और बॉडी कम से कम हमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाता है। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर बॉडी लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप लेटर का चुनाव करें, और नहीं तो एप्लीकेशन तो बेस्ट है ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों कि राइट अ रिपोर्ट ऑन 1 डे क्रिकेट मैच प्लेड बाय योर स्कूल, ठीक है, जो भी स्कूल है यहाँ पे, अगेंस्ट एमजी इंटर कॉलेज गोरखपुर, ठीक है। इन्वेट डिटेल्स, मतलब यहाँ पे कुछ कॉलेज का नाम बदला हुआ भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब 2 कॉलेज के बीच में यहाँ पर गेम हो रहा है और आपको क्या करना है कि उस मैच पे एक रिपोर्ट लिखना है। राइट एन आर्टिकल ऑन यूजेज द यूज एंड अब्यूज ऑफ मोबाइल इन अबाउट 60 to 80 वर्ड, द बेसिक ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। अच्छा देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये हिंट बहुत बार नहीं भी दिया हुआ होता है, तो हिंट आपको, ये हिंट को हम कह सकते हैं हेडिंग, इसकी सहायता से लिखना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे आर्टिकल लिखने की बात की गई है, तो अगर मुझसे आप कहेंगे सर क्या लिखें इसमें से, तो मेरे हिसाब से इसमें से आपको आर्टिकल लिखना चाहिए। पहले वाले में एप्लीकेशन और दूसरे वाले में आर्टिकल लिखना चाहिए रिपोर्ट के बजाय, क्योंकि रिपोर्ट में क्या होगा, फिर रिपोर्ट में आपको 3-4 पैराग्राफ लिखने रहेंगे और पैराग्राफ समय समय पर चेंज करने होंगे। एक अच्छा सा आपको खासा रिपोर्ट लिखना होगा, जबकि यहाँ पर आपको यूजेज, एब्यूज और इंट्रोडक्शन के सहारे आप इसको
ख़त्म कर सकते हैं। और ये कितने नंबर का था सर? और ये 6 नंबर आप यहाँ से पा सकते हैं। फिर जो हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है बच्चों, वो हमारा स्टार्ट होता है ऑप्टिकल क्वेश्चन से, ठीक है। वो हमारा स्टार्ट होता है बोले तो हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों से, हिंदी में बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारे ग्रामर के पोर्शन है। पहला, डैश एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये तो सभी को पता है, ठीक है, ये तो हम लोग डेली यूज़ भी करते हैं, कहावत है, ठीक है। चलिए, तो ये था, इसमें से क्या लगेगा? द एन लगेगा, एन द लगेगा, द लगेगा या ए द लगेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है मनु इज द गुड डांसर, इसमें से कौन सा आइडेंटिटी द वर्ब, इसमें से कौन सा वर्ब है आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आई एंटायर द रूम क्यूटली, व्हाट इज द क्यूटली इन इट, एग्जेक्टिव है कि नाउन है कि वर्ब है, द डॉग आफ्टर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये पांचों जो है वो क्या है सर, ये पांचों मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इनमें से आपको जो उसके ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक करने हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ये 5 देखिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। फिर ये भी आपको 5, ये 5 बहुविकल्पीय नहीं है। चूज द फॉलोइंग एज डायरेक्ट इन द ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है? द स्पीकर, इसको चेंज करना है कि इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पंचुएट, आई सेड टू, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सिंपली हम कह सकते हैं। और कुछ यहाँ पे कंपलसरी, यहाँ पे ग्रामर जो है, यहाँ पे सॉरी तो बोल ही दिया मैंने। चलिए देखिए, यहाँ पे GRAM है और डैश में गैप 2 डैश है और आ रहे, तो इसमें क्या हम फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद से क्या आता है सर? उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 आता है ट्रांसलेशन। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बता रहा है, हिंदी में दिया हुआ है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। परिश्रमी होता है, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है, वह सदा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, वह सदा जीवन में उच्च विचार पसंद करता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, एक बार आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद से आपके दिमाग में जो उसका इंग्लिश का सेंटेंस बन रहा है, जो भी आपके दिमाग में उसका इंग्लिश का सेंटेंस बन रहा है, उसको लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे ग्रामर जिनको वर्ड टू वर्ड लिखें फिर ये करें। उससे अच्छा क्या होता है कि आप उसको पढ़ें और जो दिमाग में आप उसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, मान लीजिए उस शब्द को आपको किसी के सामने इंग्लिश में बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे? जो शब्द बोलेंगे वही लिख दीजिए। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका होता है ट्रांसलेशन को करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फिर देखिए, थोड़ा सा हमको आना पड़ेगा ऑप्शन, हाँ, सेक्शन डी में हम लोग आए, ठीक है। ये लिटरेचर से है। फिर इसमें क्या रहा है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड अब ये लिटरेचर से, इसमें ये पैसेज दिया हुआ है, उसके सहारे पे हमें ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर तो आप पैसेज से ही दे सकते हैं। इस क्वेश्चन से आपका आंसर कहाँ से दे सकते हैं? ये भी पैसेज से ही दे सकते हैं। तो पेपर बच्चों बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, ठीक है। और ये हुआ है कब? ये हुआ आपके पिछले साल से, यानी कि बात करें तो सर 2022 से, 2020 से 2021 में आप बात करेंगे तो ऐसा पेपर नहीं था, 2020 में बात करेंगे तो पेपर ऐसा नहीं था, 2019 में बात करेंगे तो पेपर ऐसा नहीं था। इससे डिफिकल्ट पेपर आता था, ईमानदारी के साथ बताऊं तो। लेकिन पिछले बार से जो आपका पूरा ये इंग्लिश एनसीईआरटी हो गया है, जब से आपका इंग्लिश एनसीईआरटी होगा तो आपका पेपर पैटर्न चेंज हो गया है और ये बहुत बेहतरीन पेपर पैटर्न आपके लिए बहुत आसान कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग आते हैं। आगे आने पर आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। यहां पे आपको 60 वर्ड में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंचो का आया हुआ है और यहाँ पे आया हुआ है। इन दोनों में से किसी आप एक को दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं एक बात, यहाँ पे जब मैं ये बता ही रहा हूँ तो ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पेपर में आ भी जाए। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, 2023 के पेपर में आ भी सकता है, लेंचो के कैरेक्टरिस्टिक लिखने का। दूसरी बात, जब भी हम किसी के कैरेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन आता है तो इसको हम हेडिंग वाइज लिखेंगे, ठीक है। पहला जो उसमें मान लीजिए लेंचो ईमानदार है, या लेंचो मान लीजिए क्या था, लेंचो ये था, लेंचो बहुत बहादुर था, लेंचो बहुत मेहनती था, तो वहाँ पे लिखेंगे पहले मेहनती, फिर बताएंगे कि लेंचो क्या मेहनती था, उसमें क्या गुण थे, कहानी में उस चीज़ में क्या दी हुई थी, ठीक है। चलिए, तो 60 वर्ड वाले में आपको 2 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से किसी आपको एक करने रहेंगे। फिर देखिए वहीं पे हम आते हैं 25 वर्ड वाले में से, तो इनमें से आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे और 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन वहाँ पे आपको करने होंगे, 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा मैच द फॉलोइंग, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना है और इसके मीनिंग से, ठीक है, कि अटैक का क्या होता है, बंच का क्या होता है, मैरी का क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका मीनिंग बताना होगा, आपको इसका यहाँ पे मीनिंग बताना होगा। जो जो मीनिंग होगा उससे उसको मैच कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आइए। अब नेक्स्ट जैसे हम लाते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन बिलो इट। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज टू मूड, ठीक है, चेंज टू मूड एंड सेव सम पार्ट अ डे आई हैड र्यूड।
तो इसको पढ़ने के बाद आपको इसका क्वेश्चन, इसका आंसर देना है। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है। तो चलिए, तो इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर दे पाएंगे। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। यहाँ पे आपको 3-4 पोएम दिए रहते हैं, उनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिख, सॉरी 2 यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे कोई आपको 2 पोएम दिए होंगे, उसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहता है। या आप कोई भी 4 लाइन पोएम लिख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक से, जो आपके इस पेपर में न दिया हुआ है। जैसा कि हिंदी में आता है आप लोगों को संस्कृत में से एक श्लोक लिखने का। यहाँ पर एक बच्चों बात ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर सेंट्रल आइडिया याद करने से बढ़िया है कि हम 5-6 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया याद करें। इससे अच्छा सर हम क्या कर दें, इससे अच्छा ये है सर कि हम क्या करें, 4 लाइन का 2 पोएम ही याद कर ले आगे पीछे से। ठीक है बच्चों, आप देखिए आपको क्या करना होता है, मैं जो सजेशन देता हूँ कहता हूँ फर्स्ट चैप्टर का आप सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए और सेकंड चैप्टर का सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, 2 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए। उसके बाद से फिर आप फर्स्ट चैप्टर का क्या कीजिए, 4 लाइन पोएम याद कर लीजिए और लास्ट चैप्टर का, यहाँ पे क्या करना है, लास्ट चैप्टर का या लास्ट नहीं, सेकंड चैप्टर का आप 4 लाइन पोएम याद कर लीजिए। ठीक है, सेकंड चैप्टर का आप 4 लाइन पोएम याद कर लीजिए। चलिए ये भी आपको कर दे रहा हूँ, सेकंड चैप्टर का आप 4 लाइन पोएम याद कर लीजिए और फर्स्ट चैप्टर का 4 लाइन पोएम याद कर लीजिए। ध्यान से समझिए, और फर्स्ट चैप्टर का सेंट्रल आइडिया भी, सेकंड चैप्टर का सेंट्रल आइडिया भी। ऐसा क्यों सर, देखिए अगर सेंट्रल आइडिया अगर फर्स्ट सेकंड चैप्टर से आ गया, जबकि हम कह सकते हैं 95% चांस में आता है, ठीक है, अगर आ गया तो हम सेंट्रल आइडिया लिख देंगे। और बाई चांस अगर सेंट्रल आइडिया बाहर से आता है तब तो ये 2 हमारे पास है, इन दोनों में से जो नहीं आएगा पेपर में हम लिख देंगे। क्योंकि सेंट्रल आइडिया पे क्या होता है, पोएम में हमें बहुत सारे कॉमा देखने होते हैं, अगर हमारा कॉमा गलत लग जाता है तो वहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं, जबकि सेंट्रल आइडिया में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और कोई कुछ अलग बात नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा था। और बस सोचिए कि सर यहाँ पे कुछ गलत नहीं हो जाएगा, नहीं कुछ गलत नहीं हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोचने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, जो बात थी मैंने आप लोगों को बता दी। बस मेन है वो कॉमा वामा की वजह से ही कॉमा पे मार्क्स कट जाते हैं। चलिए नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे, आंसर द 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 25 वर्ड। इसमें से किसी 2 के आपको 25 वर्ड्स में आंसर देने होंगे। फिर वही चीज़ है 60 वर्ड में, इन दोनों में से किसी एक का आपको आंसर देना होगा। और याद रखिएगा एक कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे उसमें से लेंचो वाले से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पिन पॉइंट आउट ट्रू फॉल्स, इसमें आपको ट्रू फॉल्स टिक पॉइंट करना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फिर यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले हुए हैं। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो आपका ये जो मॉडल पेपर है इंग्लिश का यहाँ पे खत्म हो जाता है। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी सर इंग्लिश का मॉडल पेपर। अब मैं एक बार आपको इंग्लिश का मॉडल पेपर आपको जूम करके मतलब आपको दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, ये आपका सेकंड पेज और ये आपका फर्स्ट पेज। लेकिन एक बार बच्चों सब कोई मनीष पाल को थैंक्स जरूर बोलेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम लोग फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और अगर आपने अभी तक अपना सारे मॉडल पेपर नहीं देखे तो जल्दी इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारे मॉडल पेपर आपके अपलोड हो गए हैं। थैंक यू बच्चों।